गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th की एक एक्सरसाइज है, उसके अंदर मीन, मीडियन, मोड और रेंज, इन 4 चीज़ों के बारे में पूछेगा। एक ही क्वेश्चन में मीन भी पूछ सकता है, मीडियन भी पूछ सकता है, मोड भी और रेंज भी। ठीक है, या इन दोनों में, इन चारों में से खाली मीन पूछ ले, खाली मीडियन पूछ ले, केवल मोड पूछ ले और केवल रेंज पूछ ले। लेकिन हम एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही क्वेश्चन के द्वारा हम मीन, मीडियन, मोड और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, कह दिया फाइंड दी मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज गिवन नंबर। हमें कोई नंबर दे दिया 2 3 1 0 2 4 5 2 3 2 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये और दे दिया 3, एक और दे दिया। ठीक है, यानी मेरे को एक नंबर दे दिए। फ्लोइंग नंबर क्या है? 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, 2 5 0 3। इन सभी का आपको मीन, मीडियन, मोड और रेंज ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखेंगे कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो आपके पास गिवन नंबर है, उन गिवन नंबर को अरेंज करना पड़ेगा आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज नहीं करते, इनका व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं, तो आपका मीन सही आने की संभावना है, मोड आपका सही आने की संभावना है और रेंज भी आपका सही आ सकता है। लेकिन मीडियन जो है वो आपका सही आए ये कन्फर्म नहीं है, या ये कहें ज़्यादा संभावना मीडियन के गलत आने की होगी यदि आपने नंबर को अरेंज नहीं किया तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी डू अरेंज गिवन नंबर इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन नंबर है उनको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज उसको कर लेंगे। असेंडिंग में क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा नंबर क्या है 0, और देखेंगे 0 1 और 2, 2 बार 0 है तो 0 0। फिर देखा 1 है तो 1 भी रख लिया। फिर 2 है 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो 1 2 3 4 रख लिया। फिर 3 है 1 2 3, 3 टाइम्स 1 2 3। फिर मेरे पास 4 है और मेरे पास 5 है 2 टाइम्स 5 5 नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी मेरे पास ऊपर नंबर कितने थे, 13 ही थे, नीचे भी क्या आ गए 13 नंबर ही आ गए। ठीक है, अब निकालेंगे, देखेंगे मीन। ये ध्यान रखना, अरेंज करना ज़रूरी है। जब आपको मीडियन जिसमें पूछे ना, उस क्वेश्चन में आपको अरेंज करना ज़रूरी है किसी भी गिवन दिए गए नंबरों को। ठीक है, मीन पहला, सबसे पहला मीन क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर दे, किसी भी प्रकार के नंबर दे, किसी भी रूप में दे, मीन का एक ही फॉर्मूला होगा, क्या, सम
ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब दिए गई जितनी भी संख्या है जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, उन सभी का सम, और जितने नंबर्स को ऑब्जर्व किया मैंने देखा उतनी संख्या से वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा सम को, यानी 0 + 0 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 टाइम 4 टाइम्स आ गया, फिर 3 टाइम्स। ठीक है, 4 + 5 + 5 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने नंबर हो गए मेरे पास, 13। ठीक है, इन सारों को जोड़ कर लेंगे तो 8 सम इनका जाएगा, 9 इनका जाएगा और 14 इनका आ जाएगा और 1 ये रहा। ठीक है, तो 8 और 9 17, 17 और 1 18 और 18 और 14 ये हो गया मेरे पास 32 और अपोन में 30। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आ पाए वो निकाल लेंगे। जैसे 32 को डिवाइड किया 13 से तो 13 2 जा 26, क्या बच गया 6, उतारेंगे तो 60 हो गया, क्या जाएगा 13 पॉइंट हो जाएगा, 4 5 जा 52। ठीक है, इसी प्रकार फिर 8 बचेगा, कैर लेंगे और 13 6 जा 78, यानी ये आंसर आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट। यानी आपके पास कोई संख्या कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, डेसिमल के 1 या मैक्सिमम 2 डिजिट तक आंसर निकालेंगे, मैक्सिमम 2 डिजिट तक, तीसरी डिजिट आप नहीं निकालेंगे यदि वो पूरी भाग नहीं हो रही है तो। ठीक है, हमारे पास मीन मीडियन मोड रेंज में से हमने मीन निकाल दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोड। ठीक है, मोड क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नंबर जो गिवन नंबर में रिपीट हो रहा है वो क्या होगा, मोड होगा। तो देखा हेयर 2 इज रिपीटिंग मोर टाइम, सो इसलिए मोड इजिकल टू क्या होगा, मेरे पास 2 होगा और मेरे पास ये आंसर है, मेरे पास मोड भी आ गया। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर आया 0 2 2 3 4 4 6 6 7, ये कोई ऑब्जर्वेशन था आपके पास, आपको इसका मोड फाइंड आउट करना था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ 2 भी क्या है 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स और 6 भी 2 टाइम्स, यानी 2 4 और 6 दोनों 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मोड क्या हो सकता है, 2 भी 4 भी और 6 भी, यानी तीनों मोड हो सकते हैं। यानी मोड एक संख्या या एक से ज़्यादा संख्या भी मोड में हमें ले सकते हैं। शर्त क्या है, वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो और इक्वल टाइम। ठीक है ना, तो हम ध्यान रखेंगे मोड मेरे पास कुछ भी हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं। शर्त क्या होगी कि जो संख्या मोड है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा संख्या कोई है जो सबसे ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रही है लेकिन वो इक्वल टाइम्स, कैसे इक्वल टाइम्स, जैसे ये 2 है कितनी बार है 4 टाइम्स और 3 क्या है मेरे पास 3 टाइम्स। अगर ये 3 भी मेरे पास एक और होता तो मैं मोड क्या लेता, 2 और 3 दोनों लेता। ठीक है, लेकिन ये कम है, 5 क्या है 2 टाइम्स है तो हम ये 5 भी ले सकते हैं। भाई ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ये भी ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 क्या है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या लिया हम इसका मोड लिया। तो ध्यान रखेंगे मोड आपके पास एक से ज़्यादा संख्या का भी मोड आ सकता है। ठीक है, हमारे पास मीन हो गया, मोड हो गया, अब करेंगे रेंज। देखेंगे रेंज क्या करेंगे, रेंज क्या होता है, सो सिंपल, सबसे सिंपल रेंज है
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे पास 5 माइनस छोटी क्या है 0 और मेरे पास ये आंसर। यानी जो रेंज है वो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या करेंगे माइनस करेंगे, मेरे पास क्या जाएगा रेंज। यानी दिए गए 4 चीज़ मीन, मीडियन, मोड और रेंज में से मीन हो गया, मोड हो गया, रेंज हो गया। अब रहेगा मेरे पास मीडियन। ठीक है, मीडियन में हमारे पास 2 तरीके से निकलता है। पहला ही तरीका देखेंगे, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में मीडियन लिया था, क्योंकि मीड निकालने के 2 तरीके हैं और वो देखेंगे। मीडियन कैसे निकलते हैं, सबसे पहले देखना जो गिवन नंबर है वो किस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मेरे पास जो जो मेरे पास गिवन नंबर है लिखेंगे हेयर गिवन टर्म इन ओड नंबर। ये जो टर्म है मेरे पास वो किस में है 13 है। 13 क्या होती है ओड संख्या, यानी जितने भी टर्म है मेरे पास उनकी जो काउंटिंग है टर्म की वो कितने में है ओड नंबर में है। सो इसलिए मीडियन इजिकल टू क्या होगा n+1/2 और प्लस जाएगा TH। यानी जब मेरे पास गिवन टर्म ओड नंबर में हो, 11 नंबर आ गए, 13 नंबर आ गए, 15 आ गए, 7 आ गए, 9 आ गए, ठीक है ना, 17 हो गया, 19 हो गया, इस प्रकार के नंबर हो जो मतलब काउंटिंग में कैसे पता चले कि यहाँ पर तो इवन टर्म है या ओड टर्म है। ठीक है, नंबर्स की टर्म की वैल्यू नहीं देखनी और टर्म की काउंटिंग देखनी है। आपको ध्यान रखना टर्म की वैल्यू नहीं देखनी। जैसे वैल्यू इसकी जो 2 है तो ये इवन है, ये 3 है, ये ओड है, ये 5 है, ये ओड है, ये 1 है, ये ओड है। तो आपको इनकी वैल्यू नहीं देखनी, उसके नंबर देखने, उसकी काउंटिंग देखनी है। तो उसकी काउंटिंग में ओड टर्म आते हैं या इवन टर्म आते हैं। जब ओड टर्म आए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा मीडियन का n+1/2 और ये TH। यानी इनको जो सोल्व करेंगे वो एक टर्म लेना है, इतना टर्म वाला मोड लेना है, मीडियन लेना आपको। n गिवन नंबर कितनी है मेरे पास 13+1/2 और ये TH कितना हो गया 14/2 TH क्या आ गया 7, यानी 7th आ गया यहाँ पे। अब देखना 7th टर्म इज, आप क्या करना गिवन नंबर जो आपने अरेंज किया था असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब वहाँ देखना कि 7th नंबर पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, याद है चीज़ 1 2 3 4 5 6 7। यानी मैंने कहा था ना कि गिवन नंबर को या तो अरेंज कर लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग करते हैं तब भी 2 आएगा और इधर से देखता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग तब भी क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या, टर्म को काउंट करना और टर्म में मिले तो n+1/2 क्या कहा मैंने n+1/2। ठीक है, और उसके ऊपर लगा देंगे TH, इसको सोल्व करेंगे, जितना आंसर आए उतने टर्म पे देखना। 7 टर्म इज 7 टर्म कितना है 2 है। सो इसलिए मीडियन इजिकल टू 2 और मेरे पास ये आंसर। ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज या मीन, मोड, रेंज और मीडियन जब किस में हो और टर्म में हो मेरे पास हो गया। अब मीडियन देखेंगे, एक और निकाल लेंगे। गिवन नंबर है आपके पास 2 4 4 6 और 9 9 10 11 1 2 3
4 5 6 7 8। अब देखा मेरे पास जो गिवन नंबर है, जो मेरे पास गिवन नंबर है उसके नंबर देखो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे पास लिखेंगे मीडियन में हेयर गिवन नंबर या गिवन टर्म इन इवन नंबर, इन इवन नंबर। मेरे पास जो गिवन टर्म है वो किस में है, इवन में है। ओड वाले में कर लिया। अब जब इवन में हो तो क्या करना है, आपको बीच की ऐसे दो संख्या लेनी है जो लगातार हो, आगे पीछे वाली, जिसके आगे नंबर भी वही हो और पीछे नंबर भी वही हो। या आपके पास जो गिवन टर्म है कितने हैं, 8 है, तो आप 8 का हाफ कीजिए, कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे आप, फोर्थ टर्म प्लस जस्ट उसकी अगली टर्म फिफ्थ टर्म और बटा में 2। क्या कहा मैंने, जितने नंबर हैं उसका हाफ कीजिए, मैंने इनका हाफ किया, हाफ करने पर क्या मिल रहा, 8 है तो 4 आएगा, तो फोर्थ और प्लस जस्ट उसकी अगली टर्म यानी फिफ्थ टर्म, उन दोनों का सम 2 से डिवाइड। क्या है, 4 टर्म 6, फिफ्थ 9 अपॉन में 2 इजिकल टू क्या आ गया 15 अपॉन में 2 यानी 7.5 मेरे पास आंसर। ठीक है, मीन मीडियन मोड और रेंज में मीन जब नंबर देंगे क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मीन का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये करेंगे। फिर मोड, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वो क्या होगा मेरे पास, मोड होगा। रेंज, हाईएस्ट में से क्या करना है आपको, लोवेस्ट नंबर माइनस करना है। मीडियन, आपको देखना है कि गिवन टर्म मेरे पास और टर्म में है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इवन टर्म में है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, सोल्व करेंगे, हो जाएगा। तो इस तरह से आप मीन मीडियन मोड और रेंज के जो भी क्वेश्चन है आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।